अस्थमा से परेशान हो चुके और आपको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है, तो कुछ प्लांट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपको अपने घर में अस्थमा पेशेंट को ज़रूर लगाने चाहिए, जो कि बहुत फ़ायदा देते हैं, हमारे घर के वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं और हमें तो फ़ायदा पहुंचाते ही है। तो हमें कुछ प्लांट्स ऐसे लगाने चाहिए। तो कुछ प्लांट्स ही मैं आपको बताऊंगी जो आपको अपने घर में लगाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो प्लांट्स लगाने। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो प्लांट। गुड लाइफ। अगर आप भी अस्थमा पेशेंट हैं और अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी, तो देखिए सभी बीमारी होती है, लेकिन अस्थमा बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर हम कुछ काम करते हैं, कुछ वज़न उठाते हैं या कहीं पे चलना फिरना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक अस्थमा पेशेंट के लिए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो हम कर सकते हैं वो तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। दवाई तो हमें लेते ही हैं, दवाई तो हमें लेना बहुत ज़रूरी है और ये इलाज ऐसा है, इसकी जड़ कभी ख़त्म नहीं होती है। ये दवाई लेते हैं तब तक तो आराम रहता है और दवाई छोड़ते ही ये हमेशा से फिर शुरू हो जाता है। ये मतलब परमानेंट ठीक नहीं होता है ये इलाज। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए प्लांट्स तो हमें लगाने ही चाहिए किसी भी हर हाल में। अस्थमा पेशेंट को तो अपने घर में प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। वो किस लिए लगानी चाहिए? क्योंकि देखिए जब हमारे पेड़ पौधे हमारे आसपास रहेंगे तो उनके द्वारा हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। देखिए सभी लोगों को वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन लेने की ही ज़रूरत होती है, लेकिन अस्थमा पेशेंट को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सांस की तकलीफ़ से जूझ रहा होता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए अस्थमा पेशेंट को आसपास जहाँ वो रहता है उसके आसपास प्लांट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो आपको अपने घर में और अपने आसपास लगाने चाहिए? तो देखिए वो प्लांट मैं बताऊंगी जो ऑक्सीजन देने वाले हैं और इंडोर प्योरीफायर प्लांट है। आपको उन प्लांट को अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आप ऑफिस में। पहला है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है इंडोर, इसको रखना चाहिए। मतलब हल्की इसको लाइट मिले तो बहुत ही अच्छे से ये चल जाता है। अगर लाइट नहीं भी मिलती है, इसको सनलाइट नहीं मिलती है, तो भी ये अंदर चल जाता है। बस हफ्ते में एक बार इसको थोड़ी सी लाइट आप दिखा दीजिए तो ये चल जाएगा। और ये हमें ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, बहुत ही हमारी हवा, घर की हवा को शुद्ध रखता है, ऐसा प्लांट है ये। तो हमें इसको ज़रूर लगाना चाहिए। आप छोटे से कटिंग से भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, चाहे आप इसको पानी में लगाइए, चाहे आप इसको बड़े पॉट्स में लगाइए, कैसे घर पे अपने आसपास ज़रूर लगाइए। ये देखिए इस तरह मोस्टिक पे भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत जल्दी से ये फैल जाता है। इतना सुंदर और इतना प्योरीफाई प्लांट है। हमारी ऑक्सीजन, हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है और जहाँ भी हम इस प्लांट को लगाएंगे उस घर की हवा को बहुत शुद्ध कर देता है। तो इसलिए हमें ये प्लांट लगाना एक अस्थमा पेशेंट के लिए ज़रूर होता है। अगर अस्थमा पेशेंट नहीं है तो भी हमें ये प्लांट लगाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। वैसे भी घर में लगाना बहुत शुभ होता है ये प्लांट। और इसके बाद है ये सिंगोनियम प्लांट है। सिंगोनियम प्लांट भी इंडोर प्योरीफाई प्लांट है। इसको भी आप लो लाइट में रख सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप धूप दिखा दीजिए। अगर धूप आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है आपके बालकनी में, आपके घर पे, आपकी छत पे, तो आप इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए, उसी में ये प्लांट सरवाइव कर जाएगा। तो आप इसको कमरे में ही रख सकते हैं और जो धूप निकलती है उसकी जो लाइट हमारे घर पे पड़ती है उसी में ये सरवाइव कर जाएगा और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। हमारी घर की हवा को लग जाता है। नहीं तो फिर आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ये है ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, तो इसको भी आप अपने घर में जरूर लगाइए। ये हमारा है ड्रेसिना का प्लांट है। ड्रेसिना कई वैरायटी में आती है, लॉन्ग भी होती है और ये ग्रीन पत्तियों वाली भी होती है और कई तरह से आती है। मेरे पास ये एक है, एक मेरे पास पहले प्लांट था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था तो उसमें कुछ कीड़े वगैरह लग गए, तो इस वजह से वो ख़राब हो गया था। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाता है। ये 100 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको रूट के साथ
कहीं से लेके आ सकते हैं और तब इसको लगा सकते हैं। और हमारे ये कमरे में भी रखेंगे इसको तो भी ये चल जाएगा। और अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये प्लांट, तो उसको ज़रूर लगाने चाहिए। तो ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना की आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये ग्रीन पत्ते वाली भी है और भी आती है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और इसके बाद है ये है देखिए स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। आप इसको अपने अंदर कमरे के अंदर लगा सकते हैं। इसको भी हल्की लाइट मिलनी चाहिए। ज़्यादा लाइट में अगर आप इसको रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा धूप में इसको रखेंगे तो ये ख़राब हो जाता है और इसकी पीली पीली पत्तियां हो जाती है। तो इसको ना तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत है ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ये एक बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है और इतना अच्छा होता है हमारे घर पे लगाना। हमारे घर की हवा को ये शुद्ध रखता है और हमें इसको ज़रूर लगाना चाहिए। और चाहे आप इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं और नहीं तो फिर रूट के साथ लगा सकते हैं। और ये देखिए इसकी इस तरह से छोटे छोटे से ये जो आप पप्स देख रहे हैं इसी से ये प्लांट लगता है। मैं एक प्लांट लेके आई थी और अब मेरे पास ये कई प्लांट बने हुए हैं। तो जितने भी आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो निकले हुए ये इसके प्लांट है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक बार लाने से और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा ये प्लांट बन जाते हैं। तो इसलिए हमें ये अपने घर पे ज़रूर इसको लगाना चाहिए। और ये मिल जाता है आपको 70-80 रुपये तक का ही नर्सरी पे मिल जाएगा। बस एक बार आप इसको ले आइए फिर तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्लांट को भी आप जरूर। अरेलिया प्लांट भी एक इंडोर प्योरीफाई प्लांट है। ये भी कम धूप में चलने वाला प्लांट है। फुल धूप ये सहन नहीं करता है। हल्की सी इसको बस लाइट मिल जाती है तो उसी में ये सर्वाइव करता है और पानी भी कम लेता है। कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। कटिंग से भी ये लग जाता है और नहीं तो फिर आप नर्सरी से इसको ला सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, मतलब कम केयर में चलता है। कोई देखभाल ये प्लांट नहीं मांगता है। ये देखिए मैं एक प्लांट लेके आई थी और मैंने ये 2 प्लांट इसके बना लिए हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात है। एक बार आप ले आइए बस, उसके बाद फिर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑक्सीजन से भरपूर है ये प्लांट। इसको भी अपने घर पे या अपने ऑफिस में ज़रूर लगाइए या छोटे से छोटे पॉट में भी इसको आप लगा सकते हैं। मैंने देखिए ज़्यादा बड़े पॉट में ये इस प्लांट को नहीं लगाया है, बिल्कुल 6 इंच का पॉट है इसी के अंदर लगाया है। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी इसकी हाइट हो गई है। तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट हमारे पास रह जाता है और इसकी ज़्यादा देखभाल भी हमें नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट अपने घर पे लगाना। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। इसके बाद है ये हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो इतना ऑक्सीजन से भरपूर है ये प्लांट। इसको तो हमें अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए। आप इसको एक बार लेके आओगे तो निकालते निकालते थक जाओगे, लेकिन ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं होता है और छोटे से छोटे पॉट में भी ये लग जाता है। ये देखिए छोटे से पॉट में लगा है। ये 6 इंच का पॉट है और इसके अंदर काफ़ी सारे ये प्लांट हो गए हैं और ये रूट से डिवाइड होता है। तो इसको आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फिर रूट के साथ इसको आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और हमारी ऑक्सीजन पूरी भरपूर मात्रा में ये देता है। और इसको तो आप ज़रूर लगाइएगा अपने घर पे। कोई भी देखभाल नहीं मांगता है। इस तरह से आप छोटे से छोटे डब्बे में भी लगा सकते हैं। देखिए ऑयल पेंट का मेरा ये डब्बा है और इसके अंदर मैंने इसको लगा सकता है। आप इसको अंधेरे में भी रख देंगे तब भी ये चल जाएगा। अगर धूप भी नहीं आ रही है तब भी ये सर्वाइव कर जाता है ये प्लांट। इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें कई प्लांट्स होते हैं, जैसे अरेलिया है, इसको धूप दिखानी पड़ती है हफ्ते में, तो आप दिखाइए इसको एक बार। लेकिन स्नेक प्लांट ऐसा है, अगर आप इसको धूप भी नहीं दिखाएंगे तो भी ये प्लांट चल जाता है। और डिवाइड तो इतना हो जाता है कि आप इसके लिए पोट की कमी पड़ जाएगी और ये प्लांट मतलब ख़त्म नहीं होंगे। पोट आपके ख़त्म हो जाएंगे लेकिन प्लांट आपको इतने सारे ये बना के देता है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ये कई वैरायटी में आता है, छोटे में भी आता है ये और लॉन्ग में भी आता है। छोटी भी मैं आपको दिखाऊंगी। छोटी भी मेरे पास वाली वैरायटी है, इसको बोलते हैं सेंसीवेरिया। तो आप इसको इतने छोटे से छोटे कप में भी इसको लगा सकते हैं और अपने घर पे या अपने बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में कहीं भी इसको रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे लगता है ये आर्टिफिशियल प्लांट है। ये देखिए इस तरह से कमल की तरह इसकी पत्तियां खिलती हैं और ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। ये प्लांट भी पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है। कई वैरायटी आती है स्नेक प्लांट की, आप कोई भी लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट है इसके।
लेकिन आपने एक बार अपने गार्डन में इसको ऐड कर लिया तो फिर ये कभी आपके गार्डन से ख़राब नहीं होगा। और पानी तो आप इसको चाहे 15 दिन में दे, 20 दिन में दे, तब भी ये चलता रहता है। प्लांट पानी भी नहीं मांगता है और खाद भी नहीं मांगता है। बस एक बार मिट्टी बनाते समय इसकी, जब आपको इसको पोट में लगाते तभी आप इसकी एक बार खाद दे दीजिए। बस उसके बाद तो आप इसको भूल जाइए। बस उसके बाद तो आपको ये प्लांट देता रहेगा और आपको कोई इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी हमारे घर में ऑक्सीजन ये देता है और हमारे घर के वातावरण को तो शुद्ध करता ही, और साथ में ऑक्सीजन भी हमें ये प्रदान करता है। तो अस्थमा वाले पेशेंट को ये प्लांट भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर में फाउंटेन बना हुआ है और ये आर्टिफिशियल प्लांट लगता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लंबा ये जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी इंडोर प्योरीफाई प्लांट है। अस्थमा पेशेंट को ये प्लांट भी ज़रूर लगाना चाहिए। आपने एक बार इस प्लांट को ख़रीद लिया या किसी से भी ले लिया है तो फिर उसके बाद ये प्लांट आपके घर से, ऑफिस से, गार्डन से कभी नहीं जाएगा। और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। तो आप सोचिए कितने हमारे पास ये प्लांट बन जाते हैं। देख सकते हैं कितने सारे ये मेरे पास अभी भी ये बहुत सारे प्लांट बने हुए हैं और मैंने इसको 2-3 जगह लगाया भी है। आप देखिए कितने सारे, देख रहे हैं आपको कितने सारे ये प्लांट बनाता है। तो आपको निकालना इस तरह से है, पूरी मिट्टी निकाल के तब निकालना पड़ेगा। अगर वैसे भी आप इसको खींच के निकालेंगे तो भी ये प्लांट लग जाता है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, 4-5 दिन पहले, तो ये छोटे छोटे थे, जैसे ये इतने दिख रहे हैं इतने थे। और अब तो ये काफ़ी बड़े हो गए, बड़ा रहेगा। और छोटे पॉट में आप इसको लगाएंगे तो छोटे की तरह रहेगा। तो आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ऑक्सीजन तो देने वाला है ही हमारे ये, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हवा को भी शुद्ध रखता है। तो आप अपने गार्डन में इसको जरूर है सारे प्लांट, और हमारे घर की हवा को, वातावरण को शुद्ध रखता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर ये हमारे आसपास रहेंगे प्लांट तो हमें सांस लेने में इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी कि हम वैसे ही मतलब दिक्कत होती रहती है। सांस जब हम लेते हैं तो अच्छे से हमें सांस नहीं आता है। तो इन प्लांट को आप अपने घर में लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।